जब चुनाव का मौसम आता है तो मंचों और पोस्टरों पर वादे करने वालों और उज्जवल भविष्य की आशा रखने वालों में आपसी भरोसे की परीक्षा होती है। दुनिया के सबसे युवा लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद भारत की संसद में युवा सदस्यों की भागीदारी बहुत कम है। भारत में अप्रैल और मई 2024 के बीच आम चुनाव होने हैं। युवाओं को उम्मीद है कि इस बार सियासी दल युवाओं को ज्यादा मौके देंगे। चुनावी राजनीति में युवाओं की ज्यादा भागीदारी और यूथ कमीशन के गठन की मांग समेत युवाओं के कई मुद्दे हैं। युवा राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाना चाहते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद में पहुंचे युवाओं ने अपनी अपनी उम्मीदें जाहिर की। मेरा मानना है कि जब जो युवा सशक्त है, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, और स्पेशली द ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स, जो जमीनी स्तर की राजनीति हम कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्ट एमपी की टिकट एक 25 साल के युवा को दे दो, पर जब किसी लोकल कॉरपोरेशन या फिर पंचायत की बात आती है तब कम उम्र के लोगों को हम टिकट देंगे, उनको एक मौका देंगे एक गांव संभालने का या एक कोई म्युनिसिपल वार्ड संभालने का, तो हम अपनी एक पीढ़ी को सुधार रहे हैं। मेरा मानना ये है कि युवा किसी भी चीज को या किसी भी समस्या को, किसी भी आपदा को, किसी कठिनाई, किसी संकट को अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो यदि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए उन चीजों में, ताकि हमें नए आइडियाज मिल सके। आगामी चुनाव के लिए मुझे लगता है एक युवा के नाते कि एक यूथ कमीशन का गठन होना बहुत आवश्यक है। यूथ मिनिस्ट्री तो है ही, लेकिन जितने भी और भी मुद्दे हैं युवाओं के, तो मेरा मानना है कि एक यूथ कमीशन का गठन होना चाहिए और युवाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए और भी योजनाएं आनी चाहिए। और बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूथ को भागीदारी दें। युवाओं का ये भी कहना है कि आजादी से पहले से ही युवाओं ने सुधार आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों में भाग लेकर देश हित से जुड़े मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाई है। युवा अपनी राजनीतिक राय जाहिर करने के लिए ज्यादातर इंटरनेट और मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके उनकी भागीदारी ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई है। कई लोगों का मानना है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राजनीति का अपराधीकरण, जाति की राजनीति, जवाबदेही की कमी और राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की जरूरतों के प्रति उदासीनता की वजह से युवा राजनीति को करियर के तौर पर नहीं देखते हैं। Women empowerment, I see women are participating equally like men. And today, even in the Parliament House, we can see there are a large number of women in it. So, women empowerment is one of the factors which can change India, like Viksit Bharat. We can become developed India. We can make developed India when women will participate more and more. तो बहुत सारे लीडर्स है जो लोग आ रहे हैं आगे, जो अपने लीडरशिप के मुताबिक भारत को एक ऊंची उड़ान भर रहे हैं एंड एक ऊंचा स्तर पर पहुंचा रहे हैं। तो हम सब युवा चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी युवा नेताएं बहुत सारे आए एंड उन युवा के नेतृत्व पे बहुत सारे चीजें हो। When it comes to policy making, the political parties or the current government must always consider taking the opinions of the youth. We have Agniveer scheme. When you can consider the youth of this nation to serve in something like the armed forces, then we must also have a policy or also have a place where we can eventually consider, where you can actually contribute to policy making in this country. युवाओं का मानना है कि राजनीति में यूथ और अनुभवी लोगों की जुगलबंदी बड़ा असर दिखा सकती है। सियासत पर जनता का खोया हुआ भरोसा भी इसी जुगलबंदी से वापस लौट सकता है।